हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज मैं आपको जो चैप्टर है द समिट विद इन ये पढ़ाने जा रही हूँ। एक सा शिखर जो हमारे अंदर होता है उसको देखिए आप और यहाँ से इसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टफ ज़रूर लग सकता है आपको ये चैप्टर, बट नामुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस बार को यहाँ डाल देते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, मेजर HPS अहलूवालिया, जो कि द समिट विद इन के राइटर हैं, ऑथर हैं। द मेजर HPS अहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। 1965 का जो सबसे पहला सफल एक दल के रूप में 4 सदस्यीय दल का था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला अभियान था, जिसके मेजर HP अहलूवालिया एक मेंबर थे। ये पहला अभियान दल था भारतीय जिसने एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की थी। इसमें कौन कौन थे? फूदोरजी थे, रावत थे और एडमंड हिलेरी और स्वयं HPS अहलूवालिया थे। हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसा महसूस किया? व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, उन्हें कैसा महसूस हुआ जब वो सबसे ऊंची चढ़ाई, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचे शिखर पर, संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे। लेट अस हियर द स्टोरी इन हिज वर्ड्स, आओ हम ये कहानी सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन, शिखर पर चढ़ने पर, एंड सम मोर डिफ़िकल्ट टास्क, ये बहुत द मोर डिफ़िकल्ट टास्क है। क्या है? क्लाइंबिंग द समिट विद इन, जो हमारे अंदर का शिखर है, आंतरिक शिखर, हमारे मन का, हृदय का शिखर है, उस पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल है कि एक माउंटेन पर चढ़ने की अपेक्षा, ये कहा गया है इसमें। स्टूडेंट, ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, पर ऐसा नामुमकिन सा कुछ भी नहीं है। सर्ज्ड मतलब वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अरोज सडनली एंड इंटेंसली, भावनाओं का उमड़ना। पेनोरमा का मतलब व्यू ऑफ वाइड एरिया, परिदृश्य। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर HP अहलूवालिया कह रहे हैं कि जब मैं शिखर पर खड़ा हुआ तो मैंने बहुत दूर दूर तक का सारा जो दृश्य देखा और वहाँ मेरे अंदर जो भावनाएं उमड़ी, उसमें सबसे पहली भावना मेरे अंदर क्या थी? विनम्रता की भावना थी। और मेरे अंदर का ऐसा लगा मुझे कि मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और सब कुछ समाप्त हो गया, ईश्वर सब कुछ अच्छे से हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ उदासी तो यहाँ पर है ही है। एवरेस्ट पर मैं चढ़ा, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मेरे अंदर भगवान के प्रति थैंकफुलनेस भी है, और ये जो आह्लाद, जो आनंद मुझे मिला है मेरे जीवन भर चलेगा। पर जो मैं आज हूँ, शिखर से चढ़ने से पहले जैसा था वैसा नहीं रहूँगा, मेरे अंदर बहुत सारी परिवर्तन आते। ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है, ऐसा HP अहलूवालिया हमें सिखाते हैं। और ये कहते हैं कि मस्तिष्क का शिखर है एक, जिस पर चढ़ना आसान नहीं होता है। ये हम फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पढ़ेंगे। अब हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी, जो मेरे अंदर आता है, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट शिखर पर खड़ा था तो मेरे अंदर जो भावनाएं उमड़ी वो थी। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, मेरे नीचे, शिखर से नीचे जब मैंने देखा तो जो भूदृश्य मैंने देखा, उन सबको देखते हुए द डोमिनेंट वन, सबसे प्रमुख भावना आई मेरे अंदर, वो थी आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, मैं सोचता हूँ कि वह क्या थी? विनम्रता थी। इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग। द फिजिकल इन मी सीम टू से, मेरे अंदर का जो शारीरिक है, शरीर है, शारीरिक भावना है, वो मुझे कहती हुई प्रतीत होती है थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, इट्स ऑल ओवर, अच्छे से सब कुछ हो गया, मतलब चढ़ाई आसानी से हो गई। आसानी से तो क्या, चढ़ाई हो चुकी है, मैंने पूरा कर लिया। हाउ यद्यपि इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, मुझे आनंद होने की अपेक्षा, मुझे खुश होने की अपेक्षा क्या था? देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, एक टिंज मतलब पुट होना किसी चीज़ का, है ना, थोड़ा सा मुझे दुख थक की भावना थी, उदासी थी, सैडनेस था मेरे अंदर। वॉज इट, यह था इसलिए, क्या यही इसलिए था? बिकॉज आई हैड ऑलरेडी
डन द अल्टीमेट इन द क्लाइंबिंग, कि मैंने सबसे ऊंचे शिखर को चढ़ लिया था। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब कुछ भी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मेरे पास नहीं होगा। ऑल रोड हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, कि जितने भी रोड होंगे अब यहाँ से, जितनी भी सड़कें जाएंगी वो सब नीचे की तरफ जाएंगी। मतलब अब मेरे को इससे ऊपर कुछ चढ़ने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। बाय क्लाइंबिंग द समिट, शिखर पर चढ़ने पर ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड, आप बहुत ज़्यादा आनंद विभोर हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, आपके अंदर बहुत आनंद की भावना होती है और थैंकफुल, आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। इट इज़ अ जॉय, ये एक आनंद है, शिखर पर चढ़ना एक आनंद है। विच इज़ लास्ट अ लाइफ टाइम, और जो लास्ट मतलब जीवन भर चलता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, जो अनुभव आपको होते हैं वो आपको पूरी तरह से बदल देते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन, जो व्यक्ति माउंटेन गया है, इज़ नेवर द सेम अगेन, वो फिर से वापस नहीं रहता, यानी कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोच में, उसके विचारों में बदलाव आ जाता है, वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता है। एज आई टुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग Everest, I cannot help remarking about the other summit. As I look back at a life after, शिखर पर चढ़ने के बाद जब मैं जीवन की ओर मुड़कर देखता हूँ, आई को कैन नॉट हेल्प रिमार्क अबाउट द अदर समिट, तो मैं दूसरे समिट जो होता है, दूसरे प्रकार का जो शिखर होता है उसके बारे में बात किए बिना नहीं रह सकता। द समिट ऑफ माइंड, वो जो शिखर है वो क्या है, एवरेस्ट का न कर हमारे मस्तिष्क का है। नो लेस फॉर्मिडेबल, नो इजियर टू क्लाइंब, और ये फॉर्मिडेबल विकट, ये कम विकट नहीं होता है, कम परेशानी वाला नहीं होता है, और इस पर चढ़ना भी आसान नहीं होता है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ पर। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब आप शिखर से नीचे आते हैं, वंस फिजिकल एक्सॉशन हैड गॉन, जबकि एक बार आपकी शारीरिक थकान जा चुकी होती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, और मैं अपने आप से कहना शुरू कर चुका हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कहता, वेन वाई आई हैड क्लाइम एवरेस्ट, बताइए मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा, मैं खुद से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये अहलुवालिया बोल रहे हैं। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि शिखर पर चढ़ने की जो भावना थी वो मेरे मन में, मेरी कल्पना में इतना ज़्यादा क्यों जकड़ी हुई थी। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये तो अब पास्ट की बात हो चुकी है, भूतकाल की बात हो चुकी है, क्योंकि मैंने चढ़ लिया और अब ख़त्म। समथिंग डन यस्टरडे, ये था जो कुछ कल पूरा हो चुका है, अब करने के लिए मुझे कुछ नहीं है। विद एवरी पासिंग डे, हर एक दिन जो गुजरेगा अब, इट वुड बिकम मोर रिमोट, वो तो दूर की बात होती चली जाएगी। एंड देन, और तब फिर वॉट वुड रिमेन, अब फिर क्या शेष बचेगा। वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, क्या धीरे धीरे मेरी यादें फीकी पड़ जाएगी। मतलब आज मैंने शिखर चढ़ लिया, अभी मेरे लिए पास की बात हो चुकी है, और अब धीरे धीरे ये बातें भूतकाल की बनती चली जाएगी, और जैसे जैसे समय गुजरेगा और ये मेरे लिए बिल्कुल धुंधली यादें सी हो जाएगी। ऐसा होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से। ऑल दीज थॉट्स लीड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन। ऑल दिस थॉट, ये सारे जो विचार है, लीड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, ये सब मेरे को क्वेश्चन करते हैं, मतलब मेरे को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देते हैं कि एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन, कि लोग माउंटेन पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये आसान नहीं इस प्रश्न का उत्तर देना। द सिंपलेस्ट आंसर, सबसे अच्छा आंसर वुड भी होगा द अदर हैव सेड, जो कि दूसरों ने भी कहा है। बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि यह वहाँ है, मतलब एवरेस्ट वहाँ पर है, सबसे ऊंची चढ़ाई वहाँ पर है। इट प्रेजेंट द ग्रेट डिफ़िकल्टी, और ये बहुत सारी परेशानियों को, ग्रेट चैलेंजेस को प्रस्तुत करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवर कमिंग्स ऑब्स्टकल, और मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो होता है, उसे आनंद तभी मिलता है जब वो बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, इसको विशेष रूप से आप देखें। मैं एक बार फिर से इसको कर देती हूँ आपको यहाँ से। मेन टेक डिलाइट्स इन ओवर कमिंग ऑब्स्टकल्स, आप इसे विशेष रूप से याद रखें। आगे चलते हैं। द ऑब्स्टकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन मीन्स
द ऑब्स्टकल इन क्लाइंबिंग माउंटेन्स आर फिजिकल। जो भी बाधाएं होती है पर्वतों पर चढ़ना, माउंटेनों पर चढ़ने पर, वो सिर्फ शारीरिक होती है। अब देखिए इम्पोर्टेंट वापस से क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर हर पेपर में पूछा जाता है। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा पेपर है, क्लास टेस्ट हो चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसको आने की। स्कूल लेवल पे हमेशा लिया था। अ क्लाइम टू अ समिट, एक शिखर पर चढ़ना मीन्स, इसका मतलब है एंड्योरेंस, परसिस्टेंट एंड विल पावर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना ही है कि एक शिखर पर चढ़ाई का अर्थ है सहन शक्ति। एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति, और परसिस्टेंस का मतलब है संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, और डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग्स, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक्सिलरेटिंग होते हैं। एक्सिलरेटिंग मतलब है रोमांचकारी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ऐसा ही मेरे साथ भी है, मेरे लिए भी है। यहाँ पर कह रहा है कि शिखर पर क्यों चढ़ा, इसके पीछे क्या कारण है हम नहीं जानते, इतना जानते कि इंसान को जो मुश्किलें होती है उनका सामना करना, उन पर जीत हासिल करना अच्छा लगता है। माउंटेन पर चढ़ने का मतलब है आपकी एंड्योरेंस होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। ये सब आपको के लिए इम्पोर्टेंट है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर, मेरे पास और ज़्यादा इसके व्यक्तिगत आंसर हो सकते हैं, निजी आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, अगर मैं बात करूँ मेरे बचपन की, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन, तो मुझे पर्वतों के द्वारा आकर्षित किया गया। आई हैड बीन मिजरेबल, और मैं परेशान हो जाता था, लॉस और खोया खोया हो जाता था, व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, जब मैं माउंटेन से दूर हो जाया करता था। इन द प्लेन्स में, और माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, अगर हम प्रकृति की बात करें तो माउंटेन जो पर्वत है प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट कृति है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, जो उनकी सुंदरता है, उनकी शान, प्रभावशीलता है, पोज अ ग्रेट चैलेंज, इम्पोर्टेंट है, ये एक महान चैलेंज, चुनौती पेश करती है। पोज मतलब पेश करना। एंड लाइक मैनी, और बहुत सारे लोग, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। इम्पोर्टेंट लाइन है कि माउंटेन का मतलब है, इसका मतलब है कि ईश्वर से सीधा सीधा आपका वार्तालाप है, विचारों का आदान प्रदान करने का एक मीन्स, एक साधन है। स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो लाइंस मैं आपको बता रही हूँ इन पे विशेष रूप से आप फोकस करके रखें। इसके बाद देखिए, वंस हैविंग अ ग्रांटेड इट, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेंस, एक बार जब ये मान लिया जाता है तब भी ये क्वेश्चन बना ही रहता है कि वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों, आपने कह दिया कि यहाँ एवरेस्ट है तो पर अब ऐसा क्वेश्चन है एवरेस्ट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, बिकॉज इट इज़ हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है इसलिए एवरेस्ट पर ही चढ़ा जाना है। द माइटेस्ट, सबसे शक्तिशाली, एंड द हैड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, और इसने बहुत सारे पहले प्रयासों को विफल कर दिया, यानी कि जो बहुत सारे लोग इसके ऊपर चढ़े उनको असफल किया है इसने। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, क्योंकि ये इट टेक्स अ लास्ट ऑन्स ऑफ द एनर्जी, आपकी ऊर्जा का, किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा का जो अंतिम अंश होता है उसको भी ले लेता है। मतलब चढ़ना इतना दिक्कत पैदा करता है, इतना मुसीबत वाला होता है कि इसको चढ़ा ही नहीं जा सकता, और चढ़ लिया तो इससे बड़ी आनंद अनुभूति कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति का एक एक अंश तक ले लेती है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रगल, संघर्ष होता है विद रॉक्स एंड आइस, चट्टानों से और बर्फ से। वंस टेकन अप, जब एक बार चढ़ना शुरू कर दिया जाता है, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इसे बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। इवन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, मतलब दाव पर लगना, कि चाहे भले किसी व्यक्ति की ज़िंदगी दाव पर ही क्यों न लग गई हो, जो चढ़ना शुरू कर दिया तो मतलब वो चढ़ेगा। द पासेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट, वापसी का रास्ता भी उतना ही मुश्किल है, एज द पासेज ऑनवर्ड, जितना कि आगे का रास्ता मुश्किल है। मतलब आगे बढ़ना भी खतरनाक है तो पीछे आना भी, वापस आना भी खतरे से खाली नहीं है। एंड देन, और तब, वाई द समिट इज़ क्लाइम्ड, सॉरी व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, जब से शिखर पर चढ़ लिया जाता है, देयर इज़ अ एक्सिलरेशन, तो यहाँ पर क्या होता है, एक आनंद होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक आनंद होता है जब एक बार आप चढ़ चुके होते हो।
द सेंस अ बैटल फोर्ट एंड वॉन। इतना ही आनंद आता जितना कि बैटल फोर्ट में आता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना कि युद्ध में विजय प्राप्त करना है, लड़ना और विजय प्राप्त करने में आनंद आता है, उतना ही एवरेस्ट पर चढ़ जाने पर आता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री। यहाँ पर एक जीत की भावना होती है, आनंद होता है, ऑफ हैप्पीनेस होता है। इसके बाद ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस। जब दूर से शिखर को देखा जाता है, आई गेट ट्रांसपोर्ट टू अनदर वर्ड, और मुझे भेज दिया जाता है एक अलग ही वर्ड में। मतलब जब आप शिखर पर चढ़ जाते हो, चढ़ने के लिए आप पहुंचने ही वाले होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे ही लोक में आ गए हो। आई एक्सपीरियंस चेंज विद इन माई सेल्फ, और ऐसा अनुभव मैंने अपने आप में किया, ऐसा परिवर्तन मैंने अपने आप में महसूस किया है। नेक्स्ट चलते स्टूडेंट। विच वन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। इसे केवल एक क्या कहा जा सकता है, मिस्टिकल। मिस्टिकल मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। इसे सिर्फ एक आध्यात्मिक कहा जाएगा, आध्यात्मिक भावना जो हमारे अंदर आती है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के द्वारा, इसकी सुंदरता, अलूफनेस, एकांतता, माइट, शक्ति, रग्डनेस, उबड़ खाबड़पन, एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर ऑन द वे, परेशानी जिनका रास्ते में सामना किया गया था। द पीक ड्रो मी टू इट, जो ये चोटी है, ये शिखर है, इसने मुझे आकर्षित किया, अपनी ओर खींचा। एज एवरेस्ट दिस, ऐसा ही मुझे एवरेस्ट ने भी मेरे साथ किया। इट इज़ द चैलेंज, ये एक चैलेंज है, चुनौती है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, जिसे अपने को रोकना कठिन है। मतलब इस चुनौती का सामना करना, इस पर चढ़ना, और फिर इस पे चढ़ने के बाद एक बार मना करना बहुत मुश्किल है। अब चढ़ लिया तो पूरा ही करना है। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आई फाइंड, मैं पाता हूँ, दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ब एवरेस्ट। जब मैं पीछे देखता हूँ और जो कुछ मैंने आपको बताया, और तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइकली आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये तो उसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है जैसे कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, कि आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट, तुम अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इन सब का कोई अंतिम उत्तर संभव नहीं है। एंड देन, और फिर तब इट इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, जो एवरेस्ट पर चढ़ना है ये केवल शारीरिक चढ़ाई मात्र नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर, एक व्यक्ति जो पहले ही माउंटेन के टॉप पर चढ़ चुका है, बिकम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर, विशेष तरीके से वह जागरूक हो जाता है, सचेत हो जाता है, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपनी ही लघुता के बारे में। इट इज़ इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में, इस विशाल ब्रह्मांड में वो सोचता है कि मैं एक लघु सा प्राणी हूँ, छोटा सा हूँ। वो सोचने का तरीका ही उसका बदल जाता है। वो कहता है माउंटेन बहुत बड़ा है, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स में मैं एक छोटा सा हूँ, एक छोटा सा काम मेरा है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट, जो शारीरिक जीत है माउंटेन पर चढ़ना, ये एक भाग है ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धि का एक भाग है। देयर इज़ मोर टू इट, इससे भी ज़्यादा देन दैट, इससे भी ज़्यादा कुछ और है। इट इज़ अ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यह तो एक फुलफिलमेंट, एक पूर्णता की भावना है, यह एक पूर्णता की भावना है। देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डीप अर्ज ऑफ द राइज अबव वन द सराउंडिंग, यह तो एक सेटिस्फेक्शन है, डीप अर्ज, एक गहरी भावना है, एक संतुष्टि, एक गहन लालसा की, अबव वन सराउंडिंग, कि अपने परिवेश में उच्चता की भावना की। समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी स्टूडेंट, पर समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ पाएंगे कि हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उससे हमने थोड़ा ऊपर कुछ किया है, थोड़ा अलग हट के हमने कुछ किया है, और ऊंचाई पर हमने चढ़ाई की है। द एक्सपीरियंस, इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन,
ये तो एक शाश्वत प्रेम है कि मनुष्य जो साहसिक कार्य होता है उनसे प्यार करता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरली फिजिकल, जो अनुभव है वो न केवल शारीरिक है, इट इज़ इमोशनल, ये तो एक भावनात्मक होता है, इट इज़ स्पिरिचुअल, यह एक आध्यात्मिक है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइम्स, इसे एक कठिन चढ़ाई मानते हुए, टूवर्ड द समिट की ओर, ऑन द लास्ट हाइट, जब अंतिम ऊंचाई की तरफ चढ़ा जाता है तो ये मानते बहुत कठिन होता जा रहा है, लगातार कठिन होता जा रहा है। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, तो आप अपने जो रस्सी होती है उसको दूसरे क्लाइंबर पर्वतारोही से शेयर करना होता है। यहाँ पर राइटर अब ये बताना चाह रहे हैं, हमारे HP अहलूवालिया कह रहे हैं कि जब शिखर के अंतिम ऊंचाइयों पर आप होते हैं तो वहाँ इतनी खड़ी चढ़ाइयाँ होती है कि उसमें चढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको अपनी रोप्स को दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर करना होता है। यू फिर्मिंग का मतलब मेक योर सेल्फ फिल्म, कि आपने दृढ़ निश्चय किया है। ही कट द रोप स्टेप्स, यू फिर्म इन, आप दृढ़ बने रहते हैं। ही कट द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो जो कठोर आइस होती है उस पर वो सीढ़ियाँ बनाता है। देन ही बिले का मतलब फिक्स रोप, तब वो रोप को फिक्स करता है। यू इंच योर वे अप, और आप एक एक इंच करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता है ना, रस्सी को फेंक कर किसी रोप पर एक कांटा सा लगा दिया जाता है और वो वहाँ पर टाइट करके फिर उस पर चढ़ता है क्लाइंबर, तो वो चीज़ बताई जा रही है। द क्लाइंब इज़ ग्रीम, और जो ये चढ़ाई है ना, ग्रीम मतलब कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, और जो आपकी प्रत्येक नस है ना वो स्ट्रेन हो रही है, बहुत ज़्यादा थक रही है, उस पर खिंचाव आ रहा है। यू टेक एवरी स्टेप एज यू, जैसे जैसे आप स्टेप आगे लेते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड, जो प्रसिद्ध पर्वतारोही है उन्होंने अपने रिकॉर्ड छोड़े हैं ऑफ हेल्प, मदद के, गिवन बाय अदर्स, जो कि उनको दी गई है दूसरों के द्वारा। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्ड, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है हाउ दे नीडेड जस्ट, और उन्हें इसकी कितनी आवश्यकता थी जब ये मदद उन्हें मिली। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, एल्स अन्यथा वो इस चढ़ाई को छोड़ देते, बीच में ये अधूरा छोड़ देते। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना बहुत कठिन है, सांस लेना कठिन होता जा रहा है। यू कर्स योर सेल्फ, और आप अपने आप को कोसते हैं। फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि आपने अपने आप को ये चढ़ाई करने की अनुमति दी, इस चीज़ के लिए आप अपने आप को कोसते हैं कि आपने ऐसा करने का साहस ही क्यों किया, क्यों आपने ये सब कुछ किया। यू वंडर, और आपको आश्चर्य होगा, वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, और जब आप इस क्लाइंब को आपने लिया, क्यों आप इसकी ओर आकर्षित हुए और क्यों आपने अपने आप को अनुमति दी इसको चढ़ाने के लिए। आप हैरान हो जाते कि आपने इसे चढ़ाई प्रारंभ की ही क्यों। इस तरह से यहाँ राइटर परेशान होते हैं और वो अपने आप को बताते हैं कि ये सब परेशानी हमने झेली है, और ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं। देर आर द मोमेंट, ये वह क्षण होता है व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और तब आप महसूस करते हैं कि आपको वापस जाना चाहिए, आप ऐसा महसूस करते। बट ऑलमोस्ट एट वंस, और तभी यू स्नैप आउट दैट मूड, और इस मन के विचार को आप फटाफट से झटक देते हैं। देयर इज़ समथिंग इन यू, कुछ तो आपके अंदर है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो आपको छोड़ने नहीं देता है। द स्ट्रगल, इस संघर्ष को, एंड यू गो ऑन, और आप इसे जारी रखते हैं। योर कंपेनियन कीप अप विद यू, और जो आपका साथी होता है वो भी आपके साथ चढ़ता है। विथ यू जस्ट अनदर 50 फीट, और वो कहता है जैसे कि दो फ्रेंड्स होते हैं आपस में बात करते हैं, चढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अनदर 50 फीट, बस 50 फीट हो रहे हैं, है ना, और 100 या फिर 100 फीट है, मैं भी हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ, और आप अपने आप से पूछते हैं, इट इज़ नो एंड, क्या कोई अंत नहीं है क्या इसका, अरे भाई ये चढ़ाई कब ख़त्म होगी।
अब 100 फीट बचा है, 50 फीट भी बचा है, हम एक दूसरे से बात भी करते हैं आपस में जो होते हैं कंपेनियन पर्वतारोही का, क्लाइंबर्स का। यू टुक एट योर कंपेनियन और यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी की तरफ देखते हैं, लुक एट यू, वो भी तुम्हारी ओर देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन, और आपको एक प्रेरणा मिलती है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से आप प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एंड देन, और तब फिर विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और बिना ये जाने हुए कि यू आर एट द समिट, और आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। मतलब आप आपस में ही सोच रहे हैं, एक दूसरे को से इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे चलते 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 अंत में आप कहाँ पहुंच जाते हैं, शिखर पर पहुंच जाते हैं, और आप अपने आप को शिखर के ऊपर पाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, और शिखर से चारों ओर देखते हुए, यू टेल योर सेल्फ, और आप अपने आप से कहते हैं दैट इट वॉज वर्थवाइल, कि आप क्या कहते हैं कि ये सार्थक था। वर्थवाइल मतलब सार्थक था, ये बिल्कुल सही था। अदर सिल्वरी पीक्स, जो दूसरी चांदी जैसी चमकती हुई जो चोटियाँ हैं, अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, बादलों से दिखती हुई प्रतीत होती है। इफ़ यू आर लकी, यदि आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली, द सन में बी ऑन देम, तो उन पर्वत की चोटियों पर आपको सूर्य की किरणें पड़ती हुई दिखाई देंगी। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ ज्वेल, और जो आसपास की जो आपकी चोटियाँ हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि ज्वेलरी, आभूषणों जैसी है। नेकलेस, गले के हार जैसी हैं, रत्नजटित आभूषण जैसी हैं। अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, जिस शिखर पर आप चढ़े उसके चारों ओर नेकलेस की तरह वो लगी हुई, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी चमक रही, इस बर्फ पर वो चमक रहा है, रत्नजड़ित आभूषण जैसा दिखाई दे रही है छोटी छोटी पिक्स। बिलो यू, आपसे जो नीचे हैं, सी वास वैली, जो आपको बड़ी बड़ी विशाल घाटियाँ दिखाई दे रही है। स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, ढलान पे, दूर तक ढलान पे दिखाई दे रही है। इट इज़ एन एनोबलिंग, इट इज़ एन एनोबलिंग, इट इज़ एन एनोबलिंग्स, यह एक है, क्या है, एनोबलिंग मतलब उन्नत है। एनरिच, समृद्ध, एक्सपीरियंस, अनुभव, ये एक उन्नत और समृद्ध अनुभव है। टू जस्ट लुक डाउन, नीचे की ओर देखना। फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन, शिखर पर से नीचे देखना। यू बो डाउन, आप नमन करते हैं। एंड यू ओबिसेंस, और आप झुकते सादर नमन करते हैं। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उनके प्रति आप सादर नमन करते हैं, उनके प्रति आप कृतज्ञ होते हैं, उनके तरफ सिर झुकाते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, और मैंने जो मेरे इष्ट थे गुरु नानक, उनकी पिक्चर को मैंने एवरेस्ट पर छोड़ दिया। एंड रावत, जो कि मेरा साथी था, लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, उन्होंने भगवती गुरु दुर्गा की पिक्चर को एवरेस्ट पर शिखर पर छोड़ा। फू दोरजी, जो कि एक और साथी थे, लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्ध, बुद्ध के उन्होंने प्रतीक को छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड अ बरीड अ क्रॉस, एडमंड हिलेरी जो मेरे साथी थे वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने क्रॉस को चट्टानों के नीचे गाड़ दिया। अंडर अ केरन, अ हीप ऑफ रॉक, चट्टानों के ढेर और स्टोन के नीचे। इन द स्नो, बर्फ के नीचे। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कन्क्वेस्ट, ये सिर्फ जीत के निशान नहीं थे, बट ऑफ रिवरेंस, रिवरेंस पर एक सम्मान के प्रतीक थे, एक श्रद्धा के प्रतीक थे। रेवरेंस श्रद्धा सम्मान के प्रतीक थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंबिंग टू द माउंट समिट चेंज यू कम्प्लीटली, जो आपका अनुभव इस शिखर पर चढ़ना आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, एक और समिट है, एक और शिखर है। इट इज़ विद इन यू, जो आपके ही अंदर है, मतलब आपके मस्तिष्क का शिखर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके अपने खुद के मस्तिष्क में है। दो तरह के शिखर की बात की है मैंने, स्टार्टिंग में बता दिया था। एक तो मस्तिष्क का शिखर, आपके मन का शिखर, दूसरा है माउंट एवरेस्ट। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ, जो कि हर व्यक्ति अपने अंदर रखता है, ये अपने साथ लेकर चलता है। हिमसेल्फ, हिज ओन माउंटेन पीक को ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और हर व्यक्ति को इस पर चढ़ना ही चाहिए अगर वो चाहता है कि उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। फुलर नॉलेज, पूर्ण ज्ञान तक पहुंचना है तो उसे अवश्य चढ़ना चाहिए। इट इज़ फियरफुल, यह डरावना हो सकता है।
है और अनस्केलेबल अमापनीय होता है, जिस पर न चढ़ा जा सकता है। मन का शिखर, मस्तिष्क का शिखर सबसे बड़ा है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, इस पर नहीं चढ़ा जा सकता बाय एनीवन एल्स, इस पर किसी अन्य के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। आपके मस्तिष्क के शिखर पर आपको खुद को चढ़ना होता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद को ये करना होता है। द फिजिकल You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of mountain. The physical act एक शारीरिक कार्य है। क्लाइंबिंग ऑफ द समिट ऑफ माउंटेन, पर्वत के शिखर पर चढ़ना एक शारीरिक कार्य है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये ऑथर जो है ना फू दोरजी का चित्र दिया हुआ है। हमारे ऑथर और फू दोरजी साथ साथ चढ़ रहे हैं, इसका चित्र दिया हुआ है, इसको देखिए। अब चलते हैं आगे, लास्ट पेरा चल रहा है हमारा। आउटसाइड इज अकिन, आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग। अकिन टू का मतलब है सदस्य होना। क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, बाहर के जो माउंटेन शिखर है उस पर चढ़ना है, और आपके अंदर के माउंटेन शिखर पर चढ़ने के समान ही है। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइंबिंग आर द सेम, इन दोनों का प्रभाव सेम होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम्स इज़ फिजिकल, चाहे वो माउंटेन जो आप चढ़ रहे हैं वो शारीरिक है और इमोशनल या भावनात्मक है या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, ये सब समान है। मतलब आप अपने मस्तिष्क के शिखर पर चढ़ें, अपने आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ें, या आप पर्वत पर चढ़ें, दोनों सेम हैं। द क्लाइंबिंग, दोनों ही कठिन है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, और जो चढ़ना है ना, चाहे दोनों में से किसी को भी चढ़े, वो आपको पूरी तरह बदल देगा। इट टीचेज यू, ये आपको सिखाता है। मच अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में ज़्यादा, अबाउट योर सेल्फ, और आपके स्वयं के बारे में भी बहुत ज़्यादा शिक्षा देता है। ये विश्व के बारे में, आपके बारे में अधिक आपको शिक्षित करता है। आई वेंचर टू things that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life ordeals. Ordeals का रिजोल्यूटली अग्नि परीक्षा है ना, अग्नि परीक्षा, रिजोल्ट्स मतलब अग्नि परीक्षा है। तो आई वेंचर मतलब मैं, वेंचर मतलब होता है साहसपूर्ण कार्य करना, जोखिम उठाना। आई वेंचर टू थिंग्स, मैं जोखिम उठाता हूँ, मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ। दैट माई एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है एज एन एवरेस्टर, एक पर्वतारोही के रूप में हैज़ प्रोवाइड मी, ये मुझे प्रदान करता है, प्रेरणा देता है। विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली, कि जीवन की जो अग्नि परीक्षा हैं उनका सामना मैं बड़ी दृढ़ता से करूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल, शिखर पर चढ़ना एक सार्थक अनुभूति है, एक्सपीरियंस है। द कंक्वेस्ट ऑफ द इटर्नल समिट, जो इंटरनल समिट, जो आंतरिक शिखर पर चढ़ने की जो जीत है, इज़ इक्वली वर्थवाइल, वो भी उतना ही सार्थक है जितना कि बाह्य शिखर पर चढ़ना जितना सार्थक है, उतना ही आंतरिक शिखर पर चढ़ना भी सार्थक है। द इंटरनल समिट, जो आंतरिक शिखर है, आर परहैप्स, शायद, हायर देन द एवरेस्ट, वो हो सकता है एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। ऐसा HP अहलूवालिया हमें समझाते हैं कि दो तरह का शिखर है। हमने माउंट एवरेस्ट पर तो चढ़ ही लिए, हम उस पर हमने फतह प्राप्त कर ही ली, साथ में हमने आंतरिक शिखर पर भी चढ़ लिए। आंतरिक शिखर पर चढ़ना ज़्यादा कठिन है जितना कि बाहर के पर्वतों पर चढ़ना। यहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आए तो वीडियो को रिकेप कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़े से वर्ड मीनिंग और देख लेते हैं। ऑर्डियल्स का मतलब है पेनफुल एक्सपीरियंस, दर्दनाक अनुभव होता, दर्दनाक या एक दुखद अनुभव जिसको कह सकते हैं। रिजोल्यूटली का मतलब विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ में फर्मनेस। इस तरह से क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल वंस अगेन स्टूडेंट, थैंक यू।